श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 506, श्लोक क्रमांक 65 और नाम क्रमांक 489। जय महाकाल। आज 19 नवंबर 2021 है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ के सिर्फ 88 दिन ही शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम तत्सत्। गभस्तिनेमिः सत्त्वस्तः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः। ओम महादेवाय नमः। ओम तत्सत्। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, जो आदिदेव होता है ना, जो भूत महेश्वर होता है वही आदिदेव होता है, और जो आदिदेव होता है ना उसे ही महादेव कहते हैं। आदिदेव जो सब तरह से श्रेष्ठ होता है, जिनमें ज्ञान वैराग्य आदि षड्गुण पूर्ण रूप से निवास करते हैं, ऐसा जो तत्व होता है ना वही महादेव होता है। उसे अब महादेव नाम से कहते हैं। महादेव का अर्थ है ज्ञान योग और ऐश्वर्य आदि महिमाओं से युक्त। भाष्यकार लिखते हैं, सर्वान् भावान् परित्यज्य आत्मज्ञान योगैश्वर्ये महति महीयते तस्मात् उच्यते महादेवः। समस्त भावों को छोड़कर अपने महान ज्ञान योग और ऐश्वर्य से महिमान्वित है, इसलिए भगवान को महादेव कहते हैं। इस सहस्त्र नाम के द्वारा एक ही परमात्मा को अनेक नामों से संबोधित करते हैं। सूरज एक ही है किंतु उसको देखने वाले अनेक है ना। अब जो अपनी दृष्टि से उसको जैसा देखेगा वह तत्व उन्हें वैसा ही दिखाई देगा। सब भूत मात्रों के भीतर एक ही आत्म चैतन्य है, किंतु सबके स्वभाव अलग अलग है, परस्पर कभी मिलते ही नहीं। यह सब उपाधियों का चमत्कार है। विद्युत शक्ति एक ही है, किंतु जितने उपकरण है ना उतने उनके रूप है। यही चैतन्य जब सब उपाधियों के आदि में होता है तो यह आदिदेव हो जाता है, यह कह सकते हैं। और भगवान कहते कि सब में मेरा निवास है। पानी कह सकता है कि सब लहरों में मैं ही हूं। स्वर्ण कह सकता है कि सब अलंकारों में मैं ही हूं, क्योंकि मैं सबसे आदि हूं।
वैसे ही संसार में जितने सारे देव हैं ना, यश श्री औदार्य ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य आदि से युक्त है ना, उन सब में जो महान है वही महादेव है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा है, प्रकृति खंड के अध्याय 53 में कहा है, ब्रह्मादीनां सुराणांच मुनीनां ब्रह्मवादिनां तेषांच महतां देवो महादेवः प्रकीर्तितः दिव्यति आनंदेन क्रीडति इति देवः। जो ज्ञान का अंतिम छोर है, संपत्ति का औदार्य वैराग्य आदि का जो उद्गम स्थान है, अरे वही तो महादेव है। अथवा जो समस्त देवताओं का अर्थात सात्विक गुणों का अधिष्ठान है, वह महादेव है। ऐसा समझिए कि गीता जी में जिन सत्व गुणों का वर्णन आया है, 16वां अध्याय आप पढ़ लीजिएगा। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्ची यज्ञ स्वाध्याय तपार्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूति शोलोलुप्तम मार्दवम ह्रीरचापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। इन 16वें अध्याय के प्रारंभ में जो 26 सत्व गुण बताए गए हैं, बड़े प्यारे बताए गए हैं। ये सब सत्व गुण महादेव में आपको इकट्ठे ही मिल जाएंगे। ये तो संसार में बिखरे हुए हैं, लेकिन भगवान महाकाल में ये इकट्ठे मिल जाएंगे। अभय, अंतःकरण की निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति आदि, ये 26 सत्व गुण हैं। भगवान स्वयं पूर्ण है ना, अतः पूर्ण के पास तो पूर्ण ही मिलेंगे। लेकिन पूर्ण तत्वों का दर्शन करने के लिए देखने वालों की पूर्व तैयारी भी पूर्ण होना अनिवार्य है। अपूर्ण व्यक्ति पूर्ण को कैसे देख पाएगा? अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो वे डर गए थे और उनको भगवान को कहना पड़ा कि हे प्रभु, अदृष्ट पूर्वम हृषितोस्मि दृष्ट्वा भय न च प्रव्यथितं मनो में तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। उन्होंने कहा, पहले कभी भी ना देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूं और साथ ही साथ भय से मेरा मन अति व्याकुल भी हो रहा है प्रभु। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होकर के मुझे उस चतुर्भुज अर्थात सौम्य वैष्णव रूप को ही दिखलाइए, जिसकी आंखें 100 वोल्ट, देखो, जिसके आंखें 100 वोल्ट के बल्ब के प्रकाश को ही नहीं देख पाती, उसके सामने यदि 10,000 वोल्ट का बल्ब लगा दे तो क्या वह उसको देख पाएगा? फट नहीं जाएगी क्या उसकी आंख? उसकी तो आंख ही चली जाएगी मानस। इसलिए महादेव को देखने के लिए महान आंख का ही होना अनिवार्य है। महादेव को देखने के लिए आंख भी महान ही चाहिए। इसलिए तो भगवान को कहना पड़ा, न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम। हे अर्जुन, तुम मुझको इन अपने प्राकृत चर्म चक्षुओं से देखने में निस्संदेह असमर्थ हो, इसलिए मैं तुझे अलौकिक दिव्य चक्षु देता हूं, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग सामर्थ्य को देख लो। हमारे शास्त्रों में जितनी सारी साधनाएं बताई है ना, वे सब परमात्मा को देखने की पूर्व तैयारी करने के लिए होती है, परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं। अरे परमात्मा तो नित्य प्राप्त ही है, अतः उसकी प्राप्ति असंभव है। परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, परमात्मा को तो देखा जाता है। महादेव परिपूर्ण है, वह सब सत्व गुणों की पराकाष्ठा है। महादेव का ऊपर का रूप अज्ञानियों को तामसिक भले ही दिखाई देता हो, लेकिन वह तामसिक नहीं है। प्रजापति दक्ष को भी महादेव तामसिक ही दिखाई दिए। अतः दक्ष महान ब्रह्मर्षियों की सभा में देवाधिदेव महादेव की मुक्त कंठ से निंदा करते हुए कहते हैं, बहुत निंदा की उसने, श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नयः साधुनां ब्रोतो वृत्तम
नाज्ञानां न च मत्सरात् अयं तु लोकपालानां यशोग्नो निरपत्रकः सद्भिराचरितः पंथा येन स्तब्धेन दूषितः एष मे शिष्यतां प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रहित पानिं विप्राग्नि प्रमुखतः सावित्रया इव साधुवत। ऐसा उन्होंने बहुत कुछ बक दिया। आप चतुर्थ स्कंद में इसको देख सकते हो, इसका अर्थ आप पढ़ लीजिए। और नारद जी ने भी तो कहा, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनहु ज अब गुण दुचारी अगुण अमान मातु पितु हीन उदासीन सब संशय छीना जोटि जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष असस्वामी ये ही कह मिली परिहस्त असीरेख। दक्ष ने भी भगवान की निंदा की, लेकिन दक्ष के द्वारा जो भगवान की निंदा हुई ना, हमारे श्रीधर स्वामी जी ने भागवत जी में उस निंदा को भी स्तुति के रूप में गाया है। दक्ष ने कहा यशोक न, ये यशो का नाश करने वाला है। तो हमारे श्रीधर स्वामी कहते हैं अपने पराक्रमों से इंद्रादिकों के यश का तिरस्कार करते हैं परमात्मा, इतने पराक्रमशाली। निरपत्रपः, इसको कोई लज्जा नहीं है। तो स्वामी जी लिखते हैं अद्वैत रस में निमग्न होने के कारण लोक लज्जा से रहित है। स्तब्धेन, ये बोले स्तब्ध है, सही में ब्रह्म स्वरूप में स्थित होने से हमारे महादेव संसार के प्रति स्तब्ध है। दूषितः, दूषित कहा भगवान को। तो स्वामी जी कहते हैं स्वतः अचल होने के कारण उत्थापन आदि मार्ग को स्वीकार नहीं किया, उसको मरकट लोचन कहा, लुप्त क्रिया कहा, अशुचय कहा, अशिव कहा इत्यादि। लेकिन ये सब गुण जो है ना मेरे भोलेनाथ में, मेरे महाकाल में अपने आप बैठ जाते हैं। दक्ष बहुत ही बोला, किंतु शिवजी ने प्रत्युत्तर दिया ही नहीं। इस पर दक्ष ने अपने हाथ में जल लेकर शाप दिया कि इंद्रादि देवों के साथ इसे यज्ञ का भाग न मिले। तो भी शिवजी प्रतिशाप देने के लिए समर्थ होते हुए भी मौन होकर हंसते हुए अपने कैलाश पर्वत पर चले गए। यही तो धीर पुरुष का लक्षण है ना। जो ज्ञानी होते हैं वे धीर ही होते हैं। धीर कहते हैं किसको? आत्मेश्वराणाम नहीं जात विघ्ना समाधि भेद प्रभवो भवंती विकार हेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसित एव धीरा। कुमार संभव में लिखा है वृक्ष स्वयं कष्ट सहनकर दूसरों को छाया और फल ही देते हैं, अथवा उपकार करने वालों पर तो कोई भी उपकार करेगा, किंतु जो अपकार करने वालों पर भी उपकार करता है ना वही संत होता है। महादेव महान संत भी है, महादेव ही परम धीर हो सकते हैं। इसलिए हम भी महादेव से, महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप भी हमको सम रहने की शक्ति प्रदान करें, हम भी प्रत्येक परिस्थिति में सम रहे, कोई भी परिस्थिति हमें विचलित न करे। कोई भी परिस्थिति यम लब्ध्वा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। हे प्रभु ये स्थिति हमारे भीतर भी आ जाए, बस यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।